मीन्स कि कोई भी हमारे जो ट्रांजैक्शन है उसको ज़रूर से ज़रूर जो हमारी जो एसिड प्रॉपर्टीज़ हैं उनको फॉलो करना चाहिए। लाइक ए स्टैंड्स फॉर एटॉमिसिटी, सी फॉर कंसिस्टेंसी, आई फॉर आइसोलेशन, डी स्टैंड्स फॉर ड्यूरेबिलिटी। एटॉमिसिटी आइदर ऑल और नन मीन्स इफ एनी स्टेप ऑफ ट्रांजेक्शन फेल्स द होल ट्रांजेक्शन विल बी रोल बैक। सो इट मीन्स कि लाइक कि हम कोई ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, अगर ट्रांजेक्शन में कुछ स्टेप्स होते हैं, अगर उनमें से कोई भी एक स्टेप फेल होता है तो हमारा जो ट्रांजेक्शन होता है वो लास्ट कंसिस्टेंट स्टेट में वापस आ जाएगा। मतलब कि लाइक हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं कुछ पैसे, लाइक वी आर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम ए अकाउंट टू बी अकाउंट। तो यहाँ पे एक बात तो ये है कि हमें ए से बी अकाउंट में जो पैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, एक तो बात होगी ट्रांसफ़र कर रहे हैं और बी अकाउंट उसको रिसीव कर रहा है, तभी हमारा ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट माना जाएगा। अगर हमारा बी जो है वो पैसे रिसीव नहीं करता है बी अकाउंट, तो इस केस में क्या होगा, हमारा ट्रांजेक्शन फेल होगा और इसके अकॉर्डिंग आइदर ऑल और नन, मतलब कि ये ट्रांजेक्शन जो है हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये हमारा रोल बैक हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं कंसिस्टेंसी की। सो अ कंसिस्टेंसी प्रॉपर्टी बिफोर द ट्रांजेक्शन स्टार्ट एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन कंप्लीट, ट्रांजेक्शन शुड बी इन consistent state, means data shouldn't be lost, data should be updated correctly and the all constraint must be followed। मीन्स लाइक इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं तो आपको समझाता हूँ कि क्या होता है कि हम ए से लाइक आई एम ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम ए अकाउंट टू बी अकाउंट। ए हैज़ अ 500 रुपी एंड बी हैज़ अ 300 रुपी। इसमें डेटा लॉस नहीं होना चाहिए। लाइक अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम ए से बी को ट्रांसफ़र करें तो बी को उसको रिसीव भी करना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने ए से बी को पैसे ट्रांसफ़र कर दिए और पैसे बी के पास पहुँचे नहीं, तो क्या होगा, ये ट्रांजेक्शन फेलियर हो जाएगा और इस कंडीशन में क्या होगा कि हमारा रोल बैक हो जाएगा और ये इनकन्सिस्टेंट कहलाएगा हमारा। तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम लोग यहाँ पे चेक कैसे करते हैं, यहाँ से हमने देखा द टोटल मनी ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू 800। आई एम ट्रांसफरिंग 100 रुपी, मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ 100 रुपये मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या हुआ, बिगेन हुआ। ठीक है, ये हमारी अभी कंसिस्टेंट स्टेट है। ठीक है, स्टेप हम लोग क्या है, ट्रांजेक्शन के अंदर क्या रहते हैं, स्टेप रहते हैं। तो स्टेप 2 क्या हुआ, अब ये जो 2 स्टेप हैं ये हमारे इनकन्सिस्टेंट स्टेट में आते हैं। इनकन्सिस्टेंट में कैसे, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम चल रहा होता है, ट्रांजेक्शन हैपनिंग हो रही है, एक्चुअल में स्टार्ट होती है वो यहीं पे होती है। तो हमने देखा 500 में से हमारे 100 जाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 400 रिमेन बचेंगे। अब क्या हुआ, हमने देखा कि 500 में से 400 तो हो गया। उसके बाद स्टेप 3 में आए तो रिसीव में बी ने क्या करा, 100 रुपये उसने रिसीव किए। तो 100 रुपये रिसीव किए तो पहले उसके पास 300 थे, अब उसके पास 400 हो गए। अब ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा ट्रांजेक्शन एंड हो गया, ये हमारा कंसिस्टेंट स्टेट हो गई। अब जब हमने दोबारा उसको चेक किया तो अब द टोटल आफ्टर ट्रांजेक्शन, अब जो टोटल है, अब ए के पास जो अमाउंट बचा 400 और बी के पास जो अमाउंट हो गया है वो हो गया 400, तो टोटल हो गया 800। हमें ये देखना है बिफोर द ट्रांजेक्शन मनी एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन मनी इज सेम, देन इट इज़ कॉल्ड व्हाट, कंसिस्टेंसी स्टेट। तो डेटा अपडेटेड सक्सेसफुली और डेटा का जो हमारा है वो लॉस भी नहीं हुआ, दैट इज़ कॉल्ड कंसिस्टेंसी। अब हम लोग बात करते हैं आइसोलेशन की। तो आइसोलेशन की डेफिनेशन ही से समझ में आ रहा है, लाइक आइसोलेशन मीन्स ईच ट्रांजेक्शन शुड वर्क इंडिपेंडेंटली इफ मल्टीपल ट्रांजेक्शन आर हैपनिंग एट सेम टाइम, दे शुडेंट बी इंटरफेयर और नॉट अफेक्ट ईच अदर। मीन्स अगर एक से ज़्यादा ट्रांजेक्शन चल रहे हैं तो वो किसी भी, मतलब कि एक दूसरे को उनको इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बताऊँ तो लाइक हमारे पास 2 ट्रांजेक्शन चल रहे हैं, लाइक 2 ट्रांजेक्शन चल रहे हैं। एक ट्रांजेक्शन क्या चल रहा है, एक ट्रांजेक्शन यूज़र 1 कर रहा है और एक ट्रांजेक्शन यूज़र बी कर रहा है। यूज़र 1 क्या कर रहा है, ए से बी में ट्रांसफ़र कर रहा है कितने, 100 रुपीज़। और जो दूसरा यूज़र है वो क्या कर रहा है, दूसरा यूज़र ये चेक कर रहा है कि ए के पास कितने पैसे। तो यूज़र 1 जब तक कि अपना पहला ट्रांजेक्शन नहीं कर लेगा, भाई यूज़र 1 जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसफ़र कर रहा है मनी। अब जैसे ही उसने मतलब कि ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ, अब वो इनकन्सिस्टेंट स्टेट में टेम्परेरी ही। तो अब इस दरमियान जो यूज़र 2 है वो ए का बैलेंस नहीं चेक कर सकता, वो उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता जब तक कि वो कंसिस्टेंट स्टेट में ना आ जाए। तो यही हमारी आइसोलेशन कहलाती है। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, वंस अ ट्रांजेक्शन कंप्लीटेड सक्सेसफुली द चेंज इज ऑलवेज सेव्ड इन परमानेंटली। लाइक एक ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट हो गया, कमिटेड हो गया, तो उसका डेटा जो है वो परमानेंटली डेटाबेस के अंदर सेव हो जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि सिस्टम अगर फेल हुआ या क्रैश हुआ और उसके बाद जो भी रिकवरी हुई या दोबारा हमने सिस्टम ऑन किया तो हमारा डेटा आज कुछ है और कल कुछ है।